नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है, अभी जो बजट पास हुआ है उसमें सैलरीड क्लास के ऊपर टैक्सों में बेतहाशा इजाफा किया गया है। यहाँ चुन्नीगढ़ रोड के ऊपर सैलरीड क्लास उस टैक्सेस को कम करने के हवाले से एहतजाज कर रही है और वो मुतालबा कर रहे हैं कि यार जो पिछले साल जो टैक्स स्लैब था उसको बहाल किया जाए, क्योंकि अब जो टैक्स स्लैब गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कराया है उनके मुताबिक वो इससे अपनी जो टैक्स देने से कासिर हैं और इस वक्त कड़ी मुश्किलात के अंदर वो शिकार हो रहे हैं फाइनेंशियल तरीके से। और ये सारा एहतजाज जो है सोशल मीडिया पे ऑर्गेनाइज़ किया गया है। लोग आ गए हैं यहाँ पे, जो है लोगों से बात करते हैं मुख्तलिफ लोगों से कि क्या मसला है और कैसे ये है ना क्या इश्यूज़ हैं। इस बजट में सैलरीड क्लास पे टैक्स इस दफ़ा फिर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, यानी कि पिछले 3 सालों में तकरीबन हर स्लैब पे 50 से 60% टैक्स बढ़ा दिए गए। तो इतनी महंगाई में और इतने ज़्यादा टैक्सेस के साथ आप बताएं लोग कैसे गुजारा करेंगे। तो इसलिए लोगों का ये मुतालबा है कि टैक्स रेट्स को कम किया जाए, 1 लाख माहाना तक की तनख्वाह पर टैक्स खत्म किया जाए, पिछले साल के टैक्स रेट बहाल किया जाए, एग्जम्पशन जो और टैक्स क्रेडिट थे उनको बहाल किया जाए। सैलरीड क्लास जो ऑलरेडी टैक्स देती है वो और पैसे जा रही है, तो सैलरीड क्लास के ऊपर टैक्स कम करने की जरूरत है और जो नॉन टैक्स पेयर है उनको टैक्स ब्रैकेट में लाने की जरूरत है। हम तो ऑलरेडी टैक्स पेयर्स के अंदर आते हैं, हमारे ऊपर किस चीज़ का बर्डन दिया जा रहा है कि हम सैलरी क्लास दें, ठीक है। और हम कहते हैं कि जो टैक्स पेयर ऑलरेडी हैं उन पर ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। हमारे जो भी क्या नाम है सैलरी होती है उसमें हम अपने जो भी एक्सपेंसेस है वो पूरे करते हैं, ठीक है। हमने कोई बाहर जायदादें दूसरों की तरह, सियासतदानों की तरह या बाकी जो तबकात हैं उनकी तरह हमने कोई जायदादें नहीं बनाई। हम जो टैक्स पेयर हैं हमारा टैक्स कैसे यूटिलाइज होता है वो आवाम को पता है और टैक्स पेयर्स को पता है। साइल जो है वो टैक्स के हैं, एक तबका है जिसके ऊपर टैक्स कंटिन्यूसली डाला जा रहा है और जो एरियाज़ हैं जहाँ से टैक्स लिया जा सकता है गवर्नमेंट वहाँ पे फोकस नहीं कर रही है। एक लिमिटेड एरिया सैलरीड क्लास है जिनके ऊपर सिर्फ टैक्स लगा के उनकी ज़िंदगी मुश्किल कर दी है, मुश्किल से मुश्किल हो गई है। मसला ये कि हमेशा की तरह इस बार भी सिर्फ और सिर्फ सैलरीड तबके को निशाना बनाया गया है और उन अफराद पे जिन पे टैक्स लगाना चाहिए जैसे ज़राअत है या जो हमारे और बहुत सारे लोग हैं उनके ऊपर कोई इस दफ़ा भी उनको टैक्स फ्री कर दिया गया है, जबकि जितना खजाने का बोझ हमारे ऊपर ला दिया गया है कि बजट के सारा खसारा आप ही ने पूरा करना है। तो अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो मुल्क कैसे चले? नहीं, टैक्स बिल्कुल दे रही है, यही तो हम कहते हैं टैक्स हमने देना है। तो हर साल सैलरीड क्लास में टैक्स क्यों बढ़ाया जाता है, बाकी सेक्टर क्यों अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे, ये बुनियादी सवाल है। और इसके अगेंस्ट हमें सहूलियात क्या मिल रही है? टैक्स तो दे रहे हैं लेकिन टैक्स जो बेजा दे रहे हैं, जो दे रहे हैं उन्हीं को क्यों दबाया जा रहा है, जो नहीं दे रहे हैं उनको क्यों नहीं काउंट किया जा रहा है इस चीज़ के अंदर। मुल्क जैसे बाकी चल रहे हैं हमें चोरी रोकनी चाहिए, हमारे टैक्स के निज़ाम को बेहतर करना चाहिए, जो नॉन टैक्सेबल एरियाज़ हैं वहाँ अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करके वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशंस करनी चाहिए, तो बहुत बेहतरी आ सकती है। हम कभी भी नहीं कह रहे कि हम टैक्स नहीं दे रहे, ऑलरेडी पहले भी हम टैक्स दे रहे हैं और आगे भी हम क्या नाम है देते रहेंगे। लेकिन यही है कि उस टैक्स जो कलेक्ट होता है उसका कितना % हमारे क्या नाम है तालीम पे खर्च होता है, कितना % जो है वो हमारी सेहत पे होता है। हमें कोई गवर्नमेंट की तरफ से जो सैलरी क्लास टैक्स पे करता है कोई मराहत नहीं मिलती। हमें क्या नाम है प्राइवेटली इलाज करवाना पड़ता है, बच्चे हमारे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं। कौन से और शोबे हैं जहाँ से गवर्नमेंट टैक्स इनकम बढ़ा सकती है? बिजनेसमैन हैं और आप जो भी बाकी सेक्टर है उसको खुद इवेल्युएट कर सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि जिनको आपने पहले इवेल्युएट किया हुआ है और उन्हीं पे बर्डन हर साल डालते जाएं, ये बिल्कुल कभी भी इंसाफ नहीं है। जो है आपका एग्री सेक्टर आता है, आपका डेयरी सेक्टर आता है, वो सेक्टर जिनके ऊपर टैक्स अभी लागू नहीं हुआ हुआ है, वो लोग जो टैक्स ब्रैकेट में नहीं है उन्हें टैक्स ब्रैकेट के अंदर लेकर आया जाए। जो फैक्ट्री वाला तबका है, जो अमीर तबका है, जो इसके अंदर काउंट नहीं किया जाता, जो बच जाता है, सैलरीड क्लास तो ऑलरेडी काउंट हुआ है जो टैक्स दे रहा है, आप उसके ऊपर बर्डन डाल के जो है उसको जो है क्यों इतना ज़्यादा जो है मुश्किल कर रहे हैं जिंदगी जीना उन लोगों की। नहीं तो वो कहते हैं हमें इनडायरेक्ट टैक्स तो देना पड़ता है ना बिजली के और डीजल के बिलों में। आप हर चीज़ के अंदर टैक्स दे रहे हैं, हर इंडिविजुअल जो चीज़ आप परचेज करते हैं हर चीज़ में टैक्स इंक्लूडेड है। सैलरी क्लास सिर्फ रजिस्टर्ड है, इजी टू ग्रैब है, इस वजह से उनके ऊपर टैक्स बड़ा आसानी से लगा दिया जाता है और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इन्हीं से वसूल करके जो है मुल्क चलाया जाएगा। अगर उन्होंने ये अखराजात कम करने हैं तो मुल्क तो गवर्नमेंट को अपने लेवल पर सोचना चाहिए, ऊंचे तबके पर सोचना चाहिए कि वो किस तरह से जो है वहाँ पे खर्चे कम करके लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। जिंदगी ऑलरेडी मुश्किल हुई है लोगों के लिए और आप और मुश्किल बना रहे हैं टैक्सेस को लागू करके। पॉस के थ्रू डॉक्यूमेंटेशन की जा रही थी रिटेलर क्लास की, अब उसको ज़्यादा डॉक्यूमेंट करें, रिटेलर उनके इनकम के हिसाब से टैक्स लगे। एग्रीकल्चर है, हर किसी सेक्टर की इनकम पर टैक्स लगे, सैलरीड वाले की तो ग्रॉस इनकम पर टैक्स लग जाता है, कोई डिडक्शन भी अलाउड नहीं है। तो इसी तरह तमाम
प्रोफेशन को, तमाम सेक्टर को टैक्स रेट में लाया जाए और ड्यू टैक्स सबसे लिया जाए। टैक्स देने में हमें भी कोई मसला नहीं है, ना हमें ये किसी से गिला है कि भाई क्यों उनसे नहीं लिया जा रहा है या कम लिया जा रहा है। ट्यूबवेल और उस पर काटा जाता है तो और दूसरे हैं, जैसे असेंबली में हमारे जो हजरात बैठे हुए हैं उनकी मराहत में एकदम इजाफा कर दिया जाता है कई गुना। तो हमारे ऊपर वो बोझ ला दिया जाता है ज़रात के ऊपर अगर हम चाहते हैं तो। उसके बावजूद भी आप देखें ना कि ज़राई मुल्क होने के बावजूद हमें कभी गंदम का बहरान हो जाता है, कभी गन्ने का बहरान हो जाता है, कभी चीनी नहीं मिलती। लिहाजा ये कि सबसे टैक्स दिया जाए उन लोगों से जो नहीं देते, बजाय इसके कि वो उन लोगों पे ला दिए जाए जो पहले ही दे रहे हैं। देखिए, मुझसे ज़्यादा ही वो लोग जानते हैं जिनका ये काम है। वी आर नॉट टैक्स एक्सपर्ट बट वी नो इट फॉर अ फैक्ट कि बहुत अनफेयर हो रहा है जो हमारी सैलरी क्लास है उसके साथ स्पेशली। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ एरियाज जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है जिसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। आई थिंक इट्स बेटर फॉर द गवर्नमेंट कि उन एरियाज़ को जल्दी से जल्दी एक्सप्लोर करें और जो सैलरी क्लास है उन पे थोड़ा सा रहम करें। ये किसने ऑर्गेनाइज किया है? ये सैलरी क्लास अलायंस लोग हैं। शायद पाकिस्तानी तारीख में पहली दफ़ा है कि इस तरह से इंडिविजुअल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपील हुई है और आपके सामने कितनी तादाद में लोग निकल कर आए और ये रोज़ मुजाहरे हो रहे हैं।